हेलो एवरीवन, चाणक्य स्टडी के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग रेलवे ग्रुप डी में अब तक जितने भी एग्जाम हुआ है और उन एग्जाम में जो प्रश्न को पूछा है उन सवालों को देख रहे थे। रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन को देख रहे थे, जिसमें अब तक हम लोग त्रिकोणमिति में जितना भी क्वेश्चन पूछा है ग्रुप डी में उसको करवा चुके हैं। हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई दूरी का जो सवाल था ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा है उसे भी करवा दिया गया है, और अलजेब्रा बीजगणित का जो सवाल है उसे भी करवा दिया गया है। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्री, ज्यामिति के उन प्रश्नों को देखेंगे जो ग्रुप डी के एग्जाम में पूछ चुका है। तो बहुत ज्यादा बेसिक्स को नहीं देखेंगे, थोड़ा बहुत बेसिक थ्योरी देख लेते हैं। बाकी ये मानकर चला जाएगा कि आपको ये थ्योरी आता है, और बाकी जो क्वेश्चन में जिस थ्योरी का यूज होगा वहां पे रिपीट करते चला जाएगा। और बाकी ये एडवांस का सेक्शन हो जाएगा। उसके बाद कुछ जो बचा है कोऑर्डिनेट वगैरह उसको करवाकर अर्थमेटिक पोर्शन आएगा, जैसे रेशियो है, एज है, प्रॉफिट लॉस है, एवरेज है। मतलब उन्हीं प्रश्नों को देख रहे हैं जो ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा हुआ है, जिससे आपको क्वेश्चन देख करके अंदाज लग सके किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और यदि हमारे इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड किया जाए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए कुछ टर्म बेसिक समझते हैं। कहता है जैसे मान लीजिए दो लाइन है, ये दो लाइन मान लेते हैं, एम और एन दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, समानांतर है। पैरेलल लाइन समझते हैं ना, समानांतर। एम और एन दोनों ये पैरेलल हुआ, मतलब ये हुआ कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ऑलवेज क्या होगा, सेम होगा। दोनों के बीच की दूरी हमेशा समान होगा। या इसे भी कह सकते हैं कि ये दोनों लाइन को जब आगे तक बढ़ाइएगा तो आपस में इंटरसेक्ट कभी नहीं करेगा, आपस में ये नहीं कटेगा, है ना, पैरेलल है। दोनों लाइन आपस में समानांतर है। एम और एन आपका समानांतर लाइन है, और ये आपका ये ट्रांसवर्सल किया गया है। ट्रांसवर्सल यानी कह सकते हैं वैसा लाइन जी दोनों लाइन को कट कर रहा है, ठीक है। तो कहता है जब दो लाइन पैरेलल दिया हुआ हो और ये एक ट्रांसवर्सल हो, मतलब वैसा लाइन हो जो दोनों पैरेलल लाइन को कट कर रहा हो। अब देखिए यहाँ पे कितने एंगल बनेगा, ये आपका एंगल बनेगा, ये बनेगा, ये एंगल बना, ये बना, चार एंगल ऊपर बन रहा है, चार एंगल नीचे बन रहा है। चलिए चारों एंगल का कुछ नाम दे देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये नाम हो गया, 1 से लेकर 8 तक दे दिए। अब इन एंगल के बीच में कुछ रिलेशन होता है, ठीक है, जो चीज आपको पता होना चाहिए। क्या होता है रिलेशन, तो देखते हैं। कहता है जब दो लाइन समानांतर हो, आपस में पैरेलल हो, और उस पर एक ट्रांसवर्सल दिया जाए दोनों लाइन को जो कट करे, तो ये जो 8 एंगल बन रहा है इन एंगल के बीच में कुछ रिलेशन होगा। क्या क्या रिलेशन होता है, तो देखिए कहता है कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5, यानी ये वाला जो 3 है वो एंगल किसके बराबर होगा, 5 के बराबर होगा। किससे, तो एकांतर कोण से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट मतलब एक इस साइड का तो एक इस साइड का, इंटीरियर मतलब आंतरिक, अंदर वाला। जैसे एम लाइन है तो इसके अंदर में कौन एंगल होगा, 3 और 4, और ये एन लाइन है तो इसके अंदर में कौन से एंगल होगा, 5 और 6। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है, या कहीं उसी हिंदी में एकांतर कोण बराबर होता है। मतलब 3 और 5 आपका बराबर होगा, और यहाँ पे एंगल 4 और एंगल 6 आपका बराबर होगा। एंगल 4 किसके साथ बराबर होगा, 6 के साथ। किससे, तो ये एकांतर कोण से, एकांतर कोण, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। और देखिए एंगल 1 आपका एंगल 5 के बराबर होगा। एंगल 1 किसके बराबर, एंगल 5 का। एंगल 4 किसके बराबर होगा, एंगल 8 के। एंगल 2 किसके बराबर होगा, एंगल 6 के। और एंगल 3 किसके बराबर होगा, एंगल 7 के। किससे, तो कहेंगे ये संगत कोण, करस्पॉन्डिंग एंगल। संगत कोण करस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल होगा। अब समझने के लिए कुछ समझिए ऐसे, जैसे एंगल 1 मतलब ऊपर वाले लाइन का राइट साइड का लिया गया है। जो लाइन एम है उसका राइट साइड में है ना, ऊपर में 1 है, तो ठीक ऊपर वाला जैसे लिए है वहां भी वैसे ही लेना है। ऊपर वाले लाइन का राइट साइड का ये है, तो यहां भी देखेंगे नीचे वाले में ऊपर साइड में राइट साइड का ये लेना है। यानी 1 जो है 5 के साथ क्या हो जाएगा, संगत कोण हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग कोण, करस्पॉन्डिंग एंगल, और वो आपस में इक्वल होगा।
ये 4 एंगल यानी ऊपर वाले लाइन का राइट साइड का नीचे वाले लिए हैं, तो यहाँ भी वैसे ही ये लाइन में भी नीचे में राइट साइड का ही लेंगे, यानी 4 किसके साथ चला जाएगा, 8 के साथ बराबर चला जाएगा। ठीक वैसे ही ऊपर वाले में लेफ्ट साइड का लिए हैं 2, ऊपर में लेफ्ट साइड 2, तो ये वाले लाइन में भी ऊपर में लेफ्ट साइड ही लेंगे, मतलब ये 2 है तो 6 के साथ बराबर होगा। ठीक वैसे ही ऊपर वाले लाइन का लेफ्ट साइड का नीचे लिए हैं, तो यहाँ पर भी लेफ्ट साइड का किसके साथ बराबर जाएगा, नीचे वाले के साथ बराबर जाएगा, यानी 3 7 के साथ बराबर जाएगा। कौन से प्रॉपर्टी से, संगत कोण, करस्पॉन्डिंग एंगल। और इसमें कुछ प्रॉपर्टी होता है, और आपका जैसे हो जाएगा एंगल 4 प्लस एंगल 5 बराबर 180 डिग्री, या कहें एंगल 3 प्लस एंगल 6 बराबर 180 डिग्री। एंगल 4 प्लस 5 बराबर 180 डिग्री और एंगल 3 प्लस एंगल 6 बराबर 180 डिग्री होता है। ये कौन से प्रॉपर्टी से, तो कहता है कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। कंसेक्यूटिव यानी लगातार आंतरिक कोणों का योग, जो अंदर में कोण है और जो दोनों आपस में लगातार है उसका जोड़ 180 डिग्री होता है। जैसे अब ये लाइन एम है तो इसके इंटीरियर एंगल कौन बोलेंगे, अंदर में 3 और 6, ये वाले लाइन के अंदर का एंगल कौन हो गया, इंटीरियर 5 और 6। तो कहता है कंसेक्यूटिव इंटीरियर लगातार हो और जो आंतरिक कोण हो, यानी 4 और 5 का जोड़ कितना होगा, 180, 3 और 6 का जोड़ कितना होगा, 180। किससे, कंसेक्यूटिव इंटीरियर का सम 180, आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और देखिए इसमें कुछ प्रॉपर्टी है, एंगल 1 जो है एंगल 3 के साथ इक्वल होगा, 1 और 3 आपस में बराबर होगा, आमने सामने। ठीक वैसे ही 2 किसके साथ बराबर होगा, 4 के साथ बराबर होगा। 1 3 के साथ बराबर, 2 4 के साथ बराबर। यहां भी वैसे ही एंगल 5 किसके साथ बराबर, 6 के साथ, सॉरी 5 7 के साथ, और एंगल 6 किसके साथ बराबर होगा, तो एंगल 8 के साथ बराबर होगा। किससे तो यहां ये क्या हो गया, 1 3 के साथ बराबर, 2 4 के साथ, 5 7 के साथ, 6 8 के साथ। किससे, वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल होता है, शीर्षाभिमुख कोण कह सकते हैं, आमने सामने का जो कोण होगा वो क्या होगा, बराबर। मतलब जितना एंगल 1 होगा उतना ही एंगल 3 होगा, जितना 2 होगा उतना ही 4 होगा। ठीक ऐसे यहाँ भी आमने सामने वर्टिकल ऑपोजिट क्या होता है, इक्वल होता है। एक दो कंडीशन और होता है इसमें, यहाँ पे देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 4, एंगल 1 प्लस एंगल 4 का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। 1 और 4 का योग 180 डिग्री, ऊपर में भी 1 और 2 का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ये किससे, तो लीनियर पेयर से, यानी कि जो लाइन है वो लाइन पर ये कितना डिग्री का एंगल बनता है, 180 डिग्री। पूरा सर्किल कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, 180 डिग्री ऊपर 180 डिग्री नीचे, यानी लाइन पर जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री। यानी एंगल 1 प्लस एंगल 4, ये लाइन की बात करेंगे तो यहाँ पर कितना बनेगा, 180। ऊपर वाले लाइन में चलेंगे तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 ये कितना बनेगा, 180। किससे, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर का जो सम होता है वो लीनियर पेयर पे यहाँ पे एंगल 180 होगा। इस साइड भी वैसे ही एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री, या कहें 3 प्लस 4 इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री, है ना। तो ये सारा कंडीशन तो आप ध्यान में रखिएगा, कुछ आगे टर्म आएगा वहां पे यूज होगा। ये बेसिक है, बिल्कुल आपका 8 9 में ये सब पढ़ना था, है ना, 7 से ही शायद है। तो ये कंडीशन को आप याद रखिएगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा ये कंडीशन तभी लागू होगा जब दो लाइन आपस में समानांतर हो और कोई तिर्यक रेखा यानी ट्रांसवर्सल उसे कट करे, तभी इन 8 एंगलों के बीच में ये रिलेशन होता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग कुछ ट्रायंगल का प्रॉपर्टी देख लीजिए। त्रिभुज में ये प्रॉपर्टी कौन कौन होता है, तो हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। जैसे ये ट्रायंगल है, त्रिभुज है, अब कोई भी त्रिभुज, समकोण, अधिकोण, न्यूनकोण, जैसा भी हो, लेकिन त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है ना। जैसे ये एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, तो ये तीनों अंतः कोणों का योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर कितना, 180 डिग्री। ठीक है, अब इसी में आता है कि जैसे ये एंगल 1 2 3 है, ये लाइन को थोड़ा बढ़ा दीजिए तो ये वाला क्या कहलाएगा, एक्सटीरियर एंगल, बहिष्ठ कोण। ये एक्सटीरियर एंगल होगा, बहिष्ठ कोण।
ये क्या होगा, ये एंगल ये को यहाँ बढ़ा देंगे तो ये इसका बहिष्ठ कोण होगा, एक्सटीरियर एंगल। यहाँ पे बढ़ा देंगे तो ये इसका एक्सटीरियर एंगल होगा, बहिष्ठ कोण। तो कहता है त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, लेकिन त्रिभुज के सभी बहिष्ठ कोणों का योग जो होता है, त्रिभुज नहीं किसी भी का, पॉलीगोन का, ट्रायंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, पेंटागन हो, है ना, कहता है बहिष्ठ कोण का जो योग होता है वो 360 डिग्री होता है। बाहर का जो एंगल है, एक्सटर्नल एंगल है, उन सभी एक्सटर्नल एंगल का सम जो है 360 डिग्री होता है। जैसे मान लीजिए इसको नाम दे देते हैं एंगल 4, ये एंगल 5, ये एंगल 6। तो यहाँ पे एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। सभी बहिष्ठ कोणों का योग 360 डिग्री होगा। चलिए बेसिक बाकी इतना रहने देते हैं, बाकी हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ है, कैसा कैसा सवाल आया है। जो भी क्वेश्चन होगा उसका थ्योरी वहीं पे हम लोग बदलाते चलेंगे। तो चलिए देखिए क्वेश्चन आगे। चलिए स्क्रीन पे क्वेश्चन देखिए, पूछा हुआ सवाल है। क्वेश्चन स्क्रीन पे देखिए, कहता है कि त्रिभुज के बाहरी कोण का योग कितना होता है। आपका 4 ऑप्शन दे रखा है, 120 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री, 240 डिग्री। ये भी सवाल आपका पूछा हुआ है आरआरबी भुवनेश्वर ग्रुप डी 2007 और आरआरसी गोरखपुर ग्रुप डी 2014। ये ग्रुप डी का पूछा हुआ है, लेकिन और भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस को देखिए, कहीं भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ सकता है ना। तो कहा त्रिभुज के बाहरी कोणों का योग कितना होता है। तो अभी अभी बतलाया गया कि त्रिभुज के बाहरी कोणों का योग यानी बहिष्ठ कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। जैसे ये ट्रायंगल है, त्रिभुज है, बहिष्ठ कोण यानी बाहर वाला, बाहर कोण ये यानी इसका को एंगल इसका तीनों का जोड़ कितना होगा, 360 डिग्री होता है। थ्योरी होता है, इसे याद रखिए। जैसे त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, वैसे ही त्रिभुज के बाहरी कोणों का योग कितना होता है, बहिष्ठ कोण का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो क्लियर है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी, 360 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे, अगला क्या कहता है। तो अगला क्वेश्चन है, यदि त्रिभुज एबीसी की भुजाएं AB बराबर 4 सेंटीमीटर, BC बराबर 3 सेंटीमीटर तथा AC बराबर 5 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। यहां पर भी आपका 4 ऑप्शन दे रखा है, बतलाना है कि इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। यह भी आपका पूछा हुआ है आरआरबी बहेंद्रू घाट पटना ग्रुप डी 2003 का सवाल है। क्या कहा कि एबीसी एक त्रिभुज है। अब कैसा त्रिभुज है जो मालूम नहीं है, समकोण है क्या है, अभी चेक करना पड़ेगा आपको। कहता है AB बराबर 4 सेंटीमीटर और BC बराबर 3 सेंटीमीटर जबकि AC बराबर 5 सेंटीमीटर दे रखा है। तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा। अब ये देख लीजिए कैसा त्रिभुज है। अगर पता चल जाता है कि समकोण त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, तो उस पर लगा लेंगे हम लोग। और जब नहीं पता चलेगा तो स्केलेन ट्रायंगल का विषमबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला लगाएंगे। तो हम लोग जानते हैं ना, समबाहु त्रिभुज का प्रॉपर्टी क्या होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल का, जिसका तीनों भुजा आपस में बराबर हो और प्रत्येक कोण बराबर हो कितना के, 60 डिग्री के, वो समबाहु त्रिभुज कहलाता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं, तो कहता है जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल। कहता है एक कोण 90 डिग्री का हो, 90 डिग्री हो और इसमें रिलेशन होता है 90 के सामने वाला क्या कहलाता है, कर्ण, हाइपोटेनस, और एक ये लंब और ये आधार। तो रिलेशन होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होना चाहिए। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये कंडीशन को फॉलो करना चाहिए पाइथागोरस को, तभी वो समकोण त्रिभुज होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। अब ये 3 भुजा दे रखा है AB BC AC। अब इसमें से हम लोग कर्ण किसको लिखेंगे, किसको मानकर चलेंगे कर्ण, तो कहता है जो सबसे बड़ा होता है वो उसका कर्ण होता है, हाइपोटेनस होता है। तीनों भुजा में सबसे बड़ा, तीनों साइड में सबसे बड़ा कर्ण कहलाता है। तो यहाँ पर बड़ा क्या है, 5। तो चलिए मान लेते हैं कि ये 5। अभी नहीं मालूम है कि समकोण त्रिभुज, हम लोग को चेक करना होगा। तो ये मान लिए कि समकोण त्रिभुज है, तो कर्ण कितना होगा, 5, जो तीनों में बड़ा है। और बाकी लंब और आधार में कोई भी ले लीजिए, जैसे नाम के अनुसार ही चले तो ABC, AC बराबर 5 था, AB बराबर 4 और BC बराबर कितना, 3। आप चेक करके देखिए सेटिस्फाइड करता है कि नहीं।
क्या कहा, कर्ण का स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अगर ये सेटिस्फाइड करेगा तो कहेंगे समकोण त्रिभुज होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 25, यानी कि 25 बराबर 25 ये आ जा रहा। मतलब ये त्रिभुज जो है वो कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। जब मालूम चल गया कि ये समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब ये तो कर्ण हो गया, ऊंचाई कौन हो जाएगा ये, और आधार कौन हो जाएगा ये 3। तो 1/2 इंटू आधार हो गया 3 और ऊंचाई आपका कितना हो गया 4। तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 सेंटीमीटर में है ना। क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया जो होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, वर्ग क्षेत्रफल में है ना। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो हो गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ऑप्शन देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा। चलिए आप ये क्वेश्चन देखिए, ये भी आपका पूछा हुआ है, कहता आरआरबी महेंद्रू घाट पटना ग्रुप डी 2004 का सवाल है। फिगर दिया हुआ है और इस फिगर में से आपको बतलाना है कि एंगल क्यू एस आर का वैल्यू कितना होगा। कौन सा निकालना है, क्यू एस आर, यानी ये वाला एंगल आपको फाइंड करना, फिगर दे रखा है। तो देखिए जो थ्योरी इसमें यूज हुआ है, जो थ्योरम का यूज है यहां पर हम लोग देखते चलेंगे, रिपीट कर देंगे। तो कहता है कि केंद्र से, वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा पर जो बना कोण होता है वो 90 डिग्री होता है। वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा, ये क्या हो गया, पी आर जो है आपका स्पर्श रेखा है और यहाँ पे पी क्यू जो है स्पर्श रेखा है, ओ जो है आपका केंद्र बिंदु है। तो कहता है केंद्र से स्पर्श रेखा पर बना कोण 90 डिग्री होता है, समकोण होता है। मतलब आपका एंगल पी क्यू ओ बराबर एंगल पी आर ओ, ये दोनों एंगल आपस में बराबर होगा और किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। कौन से प्रॉपर्टी से, तो वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा पर बना कोण 90 डिग्री होता है। तो ये 90 आपका निकल गया, ये 90 डिग्री निकल गया, ये दे रखा है 50 डिग्री। अब हम लोग चलेंगे क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज पी क्यू ओ आर में। पी क्यू 4 साइड है ना, ये चतुर्भुज बन रहा है, ये हल्का तिरछा कर रहे हैं यहाँ से। चतुर्भुज पी क्यू ओ आर में चलेंगे हम लोग। तो एंगल पी मालूम है, क्यू मालूम है, आर मालूम है, क्या ओ नहीं निकल जाएगा। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अब ये 360 में से 3 को घटा देंगे तो बचेगा आपका जो निकल जाएगा ओ वाला, है ना। तो निकालिए एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल ओ प्लस एंगल आर, ये चारों एंगल का सम कितना हो जाएगा 360 डिग्री। पी क्यू आर सब मालूम है, पी दे रखा है 50, क्यू आपका मालूम है कितना 90 डिग्री, ओ निकालना है, आर भी कितना है 90 डिग्री, प्लस एंगल ओ बराबर 360 डिग्री। यहां से निकाल लीजिए एंगल ओ का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 360 माइनस 90 90 180 और 180 और 50 230। अब ये 230 उधर चला जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, यानी एंगल ओ कितना निकल गया 360 माइनस 230 यानी कि 130 डिग्री। एंगल ओ कहने का मतलब क्यू ओ आर बोलिए या आर ओ क्यू बोलिए, ये वाला एंगल है ना, ये निकल गया आपका 130 डिग्री। हमें कौन सा एंगल निकालना है, तो हमें क्यू एस आर ये वाला एंगल निकालने के लिए कहा गया है। तो देखिए एक और प्रॉपर्टी होता है सर्किल का कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। वृत्त के केंद्र पर जो सेंटर पर एंगल बनता है वो कितना बनता है, तो जो परिधि पर है, बाउंड्री पर बना एंगल है, इसका दुगना होता है। वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है, या इसी को ऐसे भी कर सकते हैं कि वृत्त के परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। ये वाला एंगल परिधि का दुगना होगा, या कहिए परिधि का एंगल जो केंद्र पर है उसका क्या होगा, आधा होगा। ये थ्योरम होता है। तो जब ये निकल गया 130 डिग्री है तो ये वाला कितना होगा, इसका आधा होगा, यानी कि एंगल क्यू एस आर जो होगा वो हाफ होगा, आधा होगा किसका, क्यू ओ आर का, ओ एंगल का, एंगल क्यू ओ आर का आधा होगा। तो 1/2 इंटू क्यू ओ आर कितना निकल गया, ओ कितना निकल गया 130 डिग्री।
तो 2 से जब इसे कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा आंसर 65 डिग्री। तो एंगल क्यू एस आर का वैल्यू निकल गया 65 डिग्री। दो थ्योरम का यहाँ यूज हुआ है, 2 3 का, वो शेप याद रखिएगा। एक तो आ गया क्या कि वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा पर 90 डिग्री बनता है, जिससे ये और ये आपका 90 हो गया। दूसरा कहा कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। यहाँ जो एंगल बनेगा इसका डबल बनेगा, या कहे परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे क्या कहता है। तो अगला सवाल है कि दो समरूप त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज पीक्यूआर का परिमाप क्रमशः 36 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर है। यदि PQ बराबर 10 सेंटीमीटर हो तो AB की माप क्या होगा। ये भी आपका पूछ रखा है RRB भोपाल मुंबई ग्रुप डी 2009, भोपाल बोर्ड भी पूछा है, मुंबई का भी पूछा है। कहता है दो समरूप त्रिभुज एबीसी, दो त्रिभुज है, कौन कौन त्रिभुज, तो एबीसी और PQR। कैसा त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज है। समरूप त्रिभुज का क्या प्रॉपर्टी होता है, समरूप यानी कि समान रूप होना चाहिए। कहने का मतलब दो ट्रायंगल है तो ट्रायंगल ही, जरूरी नहीं कि एकदम सेम सेम ही हो। अब वो समरूपता का, कांग्रुएंसी का, सर्वांगसम का रूल होता है। फिलहाल यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसका थ्योरी लेकर के आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो कहता है दो समरूप त्रिभुज एबीसी और PQR है जिसका परिमाप दे रखा है। त्रिभुज एबीसी का परिमाप बाई त्रिभुज PQR का परिमाप, पेरीमीटर PQR का परिमाप। अब इन दोनों के बीच में ये होता है कि इसका परिमाप बाई इसका परिमाप, तो लिखेंगे AB बाई PQ। देखिए करस्पॉन्डिंग होगा साइड, ABC और PQR नाम दिया गया है ना, ABC और PQR, तो करस्पॉन्डिंग लेना AB, इसका फर्स्ट सेकेंड तो इसका भी फर्स्ट सेकेंड, या ये भी AB इधर लेफ्ट का है तो PQ लेफ्ट का। AB इक्वल टू PQ होगा, बेस बेस के साथ इक्वल होगा, BC इक्वल टू QR होगा, या कहें AC इक्वल टू PR होगा। ये तीन रिलेशन होगा इसके बीच में कि ABC का परिमाप बाई त्रिभुज PQR का परिमाप इक्वल टू AB बाई PQ इक्वल टू BC बाई QR इक्वल टू AC बाई PR। अब इसमें से देखिए किसका यूज करके हम लोग वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं, किसके यूज से निकाल सकते हैं। तो निकालने के लिए कहा गया है AB का वैल्यू, और जबकि PQ दे रखा है, मतलब फर्स्ट वाला से ही निकल जाएगा। तो ABC का परिमाप क्वेश्चन में दे रखा है, कितना है 36 सेंटीमीटर, और त्रिभुज PQR का परिमाप कितना दिया है 24 सेंटीमीटर। ये सारे इक्वल होंगे लेकिन AB और PQ से ही हमारा वैल्यू निकल जाएगा। AB का वैल्यू निकालना है, AB को AB रहने देते हैं। PQ का वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है कितना है 10, ये PQ के जगह पे 10 बैठा देते हैं। सॉल्व कीजिए, 12 तिया 36, 12 दूनी 24, ये 2 से कैंसिल हो गया, 5 दूनी 10, ऊपर नीचे कटता है, बराबर में नीचे नीचे कटता है। तो AB का वैल्यू निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 तिया 15 सेंटीमीटर, यानी AB का वैल्यू कितना निकल गया 15 सेंटीमीटर। तो बस ये प्रॉपर्टी थोड़ा समझिएगा कि जब दो त्रिभुज समरूप होता है तो दोनों के परिमाप का जो रेशियो होता है वो उसके करस्पॉन्डिंग यानी संगत भुजा के अनुपात के बराबर होता है। अब इसमें से जो भी वैल्यू निकालना होगा वो निकाल लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है कि किसी त्रिभुज के कोण 3x डिग्री, 2x माइनस 7 डिग्री और 4x माइनस 11 डिग्री हो तो x का मान कितना होगा। यहाँ पर भी आपका 4 ऑप्शन दे रखा है। ये भी पूछ रखा है RRB मुंबई ग्रुप डी 2003 का एग्जाम में पूछा है। कहता है किसी त्रिभुज में कितना एंगल होगा 3 एंगल, और आपको पता है कि उन तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, आंतरिक कोणों का योग, और तीनों एंगल दे रखा है। एक दिया है 3x, किसी को मान लीजिए ABC, किसी को एक 3x है, दूसरा 2x माइनस 7 है, और तीसरा 4x माइनस 11 है। हम लोग जानते हैं कि तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। यहाँ पर हमें x का वैल्यू फाइंड करना कि x कितना होगा, तो तीनों को जोड़ करके किसके बराबर कर देंगे, x के बराबर कर देंगे, है ना। देखिए बहुत ही आसान सवाल है, लेकिन जब आपको रूल नहीं पता है, प्रॉपर्टी नहीं पता है कि क्या होता है, तो वो क्वेश्चन टफ बन जाता है। तो थोड़ा अच्छे से समझिए। तो 3 2 5x, 5 और 1 4x हो गया, सॉरी 9x, 3 2 5, 5 और 4 9x हो गया, 11 7 18 माइनस 18। अब ये माइनस 18 इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो प्लस 18 हो जाएगा,
यानी 9x बराबर 180 प्लस 18 198। 9 से कैंसिल कर देंगे तो x का वैल्यू निकल गया कितना, 9 दूनी 18, 1 19, 9 दूनी 18। x का वैल्यू कितना निकल गया, 22 निकल गया। तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी, x का वैल्यू कितना है, 22 डिग्री। तो चलिए रहने देते हैं यही, आज तक वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो आप कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं। यदि वीडियो अच्छा लगा, समझ में आ रहा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।